नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। रोज़ रात 8 बजे हम यहाँ पर क्राइम से भरी हुई स्टोरी लेके आते हैं। वो स्टोरी कुछ सच्ची होती है और कुछ ऐसी स्टोरियाँ होती है जिसमें हम यूँ मान सकते हैं कि वो हमारी अंतर आत्मा को छू जाती है। सच्ची कहानियों से रूबरू आज हम एक ऐसी कहानी से आपको अवगत करवा रहे हैं। ये कहानी आपको अंदर तक तोड़ देगी। थंबनेल देख करके आपने एकदम सही आइडिया लगाया है कि आज हम किस पर चर्चा करेंगे। एक बहन अपने भाई के साथ तब अकेली हो जाती है जब उसके मम्मी पापा किसी कारण से बाहर चले जाते हैं। भाई चुपके से उसके पास आता है और उसको ऐसा स्पर्श देता है जैसा कि किसी पराई स्त्री को दिया जाता है। बल्कि मैं तो यहाँ यह कहूँगा कि हर स्त्री को ऐसा स्पर्श क्यों दिया जाए। ऐसा स्पर्श पाकर बहन कहती है कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ। ऐसे में भाई उसको डरा देता है और कहता है कि नहीं, अगर बताया किसी को तो फिर अच्छा नहीं होगा। ये बात बढ़ जाती है और बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच जाती है कि उस दिन वह अपनी बहन के साथ गंदा काम कर देता है। इसके बाद में उस भाई को इसकी और ज़्यादा इच्छा होने लग जाती है और वो आए दिन अपनी बहन को अपनी हवस का शिकार बनाता रहता है। बहन अंदर ही अंदर सोच रही होती है कि आखिर इससे पीछा कैसे छुटवाया जाए, कैसे इस व्यक्ति से परे हुआ जाए। जबकि मैं बाहर अगर किसी को बोलूँगी तो लोग हम पे विश्वास नहीं करेंगे और बोलेंगे कि अपने भाई पर अनर्गल इल्ज़ाम है जो लगा रही है। धीरे धीरे समय के साथ साथ समय बीतता जाता है और ऐसे में बहन की शादी कर दी जाती है। शादी के बाद बहन सोचती है कि ठीक है, शादी हो गई है, अब सारा मामला सेट हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्या पता अब इस चीज़ से मेरा पीछा छूट जाए। जब वह काफ़ी टाइम के बाद में अपने पीहर लौटती है तो फिर उस भाई से उसका सामना होता है। ऐसे में वह वापस उसे अपना शिकार बनाता है और अपनी हवस का शिकार बार बार बनाता है। बहन इस चीज़ से परेशान हो जाती है और ऐसे में वह बहन अपने ससुराल में रहना ज़्यादा पसंद करती है। ऐसे में 5 साल बीत गए। 5 साल बीतते बीतते उसके पेट में एक बच्चा ठहर गया, जो बच्चा धीरे धीरे 9 माह का हो गया। तब वह यह कहता है कि तुम अपने मायके जाओ और मायके ही इस बच्चे का आप जन्म करवाओ। लेकिन बार बार रोकती है और कहती है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं यहीं पे यह काम करना चाहती हूँ। लेकिन उसके घर में कोई नहीं था उसके पति के अलावा, इसलिए मजबूरन उसको अपने पति की बात माननी पड़ती है और वह वापस अपने घर पे आती है जब बच्चा होने को है। आप सोचिए ज़रा, वापस वह भाई उसके साथ वही हरकत दोबारा करता है। इससे बहन परेशान होकर के वो ये कहती है कि अब तो चाहे मेरा बच्चा बचे या फिर न बचे, मैं वापस जाऊंगी और सबको यह राज बताऊंगी। वह बहन अपने पति के दरवाजे पर वापस लौटती है और वापस पत्नी को देख करके पति कहता है कि वापस क्यों आई। तब वह रोने लग जाती है और बताती है कि पिछले कई सालों से अपना भाई उसको शिकार बनाता आ रहा है, उसकी हवस का शिकार बनाता आ रहा है। सोचने पर बड़ा अजीब लगेगा। अब आप यह भी सोच रहे होंगे कि उस पति ने उस पत्नी को छोड़ दिया होगा, लेकिन यह ऐसा नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ की यह घटना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये उस पति ने अपनी पत्नी का साथ दिया और पत्नी का ऐसा साथ दिया कि जाकर के मुकदमा दर्ज करवाया और उस आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाया। मित्रों, अपराध कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। अपने रिश्तों में भी तार तार कर देने वाले, शर्मसार कर देने वाले वाकया हमारे सामने आते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि किसी पर विश्वास तो करो, लेकिन हद से ज़्यादा विश्वास न करो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।